कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त गुजर जाने के बाद भी दिल के किसी कोने में जिंदा रहती। मेरी पहली क्रिकेट की याद भी ऐसी ही है। 2007 का वर्ल्ड कप T20 फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मिसबा ने जब बॉल शॉट फाइन लेग के ऊपर से स्कूप की तो लगा बस अब खत्म। सिर्फ 6 रन चाहिए थे। 4 बॉल थी, बॉल हवा में थी और मेरे दिल में उम्मीद, वो मासूम उम्मीद जो सिर्फ एक बच्चा महसूस कर सकता, जिसको पाकिस्तान की हारों का दुख अभी समझ नहीं आया हो। लगा ये बॉल बाउंड्री के पार जाएगी, लेकिन फिर सब कुछ रुक गया। बॉल सीधा श्रीशांत के हाथ में चली गई। वो पल जम गया। तब समझ आया यही है पाकिस्तान क्रिकेट, जीत के बिल्कुल करीब आना और फिर हार कर दिल तोड़ देना। आखिरी दफा इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ सीरीज खेली थी 2012-13 में, जब पाकिस्तान इंडिया गया था। उस वक्त ट्रेलर में धोनी, कोहली, गंभीर सब दिखाए गए थे। उनके चेहरे पर एक जज्बा था और फैंस के लबों पर एक जुमला, इनसे मत हारना। मज़ाहिया बात ये है, हम पाकिस्तानी भी यही कहते हैं, उनसे मत हारना। क्योंकि जब बात इंडिया की होती है, हार जीत सिर्फ स्कोर नहीं होता, वो इज्जत का सवाल बन जाता। ये राइवलरी इतनी गहरी है कि उसे समझने के लिए ज्यादा खोजना नहीं पड़ता। इंडियन मीडिया, फिल्मों और एड्स में हर जगह इसका असर दिखाई देता है। शाबाश मिट्टू का एक सीन में बार में बैठे लोग वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया मैच बदलने का कहते हैं, लेकिन जब इंडिया जीत जाता है तो वही लोग हैरान होकर कह देते हैं पाकिस्तान को हरा दिया। फिर 2015 में स्टार स्पोर्ट का मौके तक पाकिस्तानी होने का मतलब ये समझना बन गया कि हम क्या इंडियन नहीं है, और शायद इंडिया में भी यही जज्बा जिंदा है। इसीलिए जब कोई कहता है क्रिकेट और पॉलिटिक्स 2 अलग अलग चीजें हैं, तो वो सिर्फ लफ्ज रहते हैं, क्योंकि हर इंडिया पाकिस्तान मैच के पीछे पूरी हिस्ट्री सांस ले रहे हैं। 2019 में वर्ल्ड कप मैच से पहले पाकिस्तान में एक 33 सेकंड का एड चला। उसमें एक आदमी दिखाया गया जो इंडियन पायलट अभिनंदन वर्धमान जैसा लगता था। उससे पूछा गया, टॉस जीत गए तो क्या करोगे? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू दैट। कैमरा उसके हाथ में चाय का कप दिखाता है। वो चल पड़ता है और आवाज आती है, कप कहाँ ले जा रहे हो? स्क्रीन काली हो जाती है। बस इतना ही और सब समझ गए। एक ऐड जो नफरत भी थी, मुल्कों के बीच का असली जज्बा था। अब समझ आता है, क्योंकि हर इंडियन पाकिस्तान मैच में स्टेक्स इतने हाई लगते हैं। क्रिकेट हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका, फिल्मों में, एड्स में और स्टेडियम के रोयर में। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल याद है, जब सबको लगा पाकिस्तान नहीं जीतेगा, लेकिन सरफराज ने ट्रॉफी उठाई और कराची में आवाज गूंज उठी, मौका मौका। वो सिर्फ जीत का नारा नहीं था, वो सालों का बोझ उतारने का पल था। आज इन मैचेस का जज्बा और भी बढ़ गया, क्योंकि अब दोनों टीम सिर्फ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मिलती। जब सब कुछ इतना कम हो जाए तो वो सिर्फ गेम नहीं, याद बन। हर इंडिया पाकिस्तान मैच अब मार्केटिंग है, एड्स और कैपिटलिज्म का नया खेल भी है। लेकिन हम फैंस के लिए ये अब भी दिल का मामला। अब हर दफा जब मैच होता है तो सिर्फ ग्राउंड नहीं भरते, सोशल मीडिया में भी जंग का मैदान बन जाता है। फैंस अपने हीरोज को डिफेंड करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। और इसी जुनून में नेटफ्लिक्स ने दी ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री निकाली, जो बताती है कि दुश्मनी सिर्फ खेल नहीं, तारीख है। लेकिन क्रिकेट का असल जादू तब शुरू होता है जब कॉइन फ्लिप होता है और बॉलर रन अप मार्क सेट करता है। उस वक्त दुनिया के सारे मसले खत्म हो जाते हैं। फखर की सेंचुरी, कोहली का कैच, अहमदाबाद का नीला समुंदर, शाहीन का पहला स्पेल, ये सब चीजें वक्त को रोक देती। और जब बाबर और रिजवान फ्लॉलेस चेज करके जीत ले जाते हैं, तो लगता है इससे बेहतर फिल्म कोई बना ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ क्रिकेट की दुनिया का आखिरी सच नहीं। कभी कभी लगता है हम अपनी उम्मीद से खुद को थका देते हैं, लेकिन फिर भी मैं उसी पल में अटका हूँ। 2007 का फाइनल का आखिरी शॉट, जब बॉल हवा में थी और लगा था ये जाएगा 6, वो नहीं गई। लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बॉल, वो पल और वो दर्द अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है।